हाँ, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ अपन नया देखेगा। नया जब मैं शीर्षक का नाम लेगा तभी आपको कुछ अजीब लगेगा। आप बोलेगा ये बोयास ब्रदर क्या बता रहा है। वो शीर्षक से आपको थोड़ा धक्का लगेगा। आज का शीर्षक का नाम है परमेश्वर को उधार दे। उधार, इंग्लिश में गिव लोन टू गॉड। अभी आप बोल सकते हैं ब्रदर बोयास क्या पागल हो गया, वो क्या सिखा रहा है हम लोग को। सब कुछ पृथ्वी पे परमेश्वर का है और ब्रदर बोयास बोलता है कि परमेश्वर को उधार दे। उधार, मैंने आपको पहला ही बताया, आपको धक्का लगने का जरूरत नहीं है। ये शीर्षक का नाम है गिव, परमेश्वर को उधार दे। उधार, ये विषय में से कुछ बातों को अपन सीखेगा। क्या ये विषय बाइबल में किधर लिखा हुआ है क्या? परमेश्वर को उधार दे। ये सत्य है कि अपन परमेश्वर को उधार दे नहीं सकते, क्योंकि अपना घर में जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर का है। वो सृष्टि का निर्माण करता है, पूरा सृष्टि उसका है। पूरा सृष्टि, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, सब कुछ उसका है। वो मालिक है, मालिक, सारे सृष्टि का मालिक। पाउल ने अपने को रोमियो का किताब 11 का 35 में बोला, क्या कभी किसी ने उसको पहले कभी दिया है? क्या कभी किसी ने उसको पहले कभी दिया है कि वह उसके बदले में उसे दे? ये बात सच है। अपन परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं। हम लोग केवल परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं, वो भी हृदय के साथ। हम लोग परमेश्वर पे निर्भर रह सकते हैं, निर्भर। अच्छा है, ये बात बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन मार गए रीति है, तू अपने परमेश्वर को उधार दे सकता है। मैं जो सिखा रहा हूं इसको गलत मत समझो। ये विषय अपना घमंड के लिए नहीं है, ये विषय केवल सीखने के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि इसमें से मुझे केवल एक ही पॉइंट को तैयार करना है कि तू अपने परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर का इच्छा में बने रहे। बाइबल अपने को बोलता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। उधार, पढ़िए ये बात, नीति वचन 19 का 17। आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन 19 अध्याय उसका 17वां वचन। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन। देखो, अभी ये वचन पढ़ने के बाद सभी कलीसिया पटरी पे आ गया, क्योंकि बाइबल खुद बोलता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। उधार, ये बाइबल के शब्द है, ये बाइबल का शिक्षा है। आज तक विश्वासी केवल परमेश्वर पे भरोसा किया, आज तक विश्वासी केवल परमेश्वर पे निर्भर रहा, लेकिन इन दोनों बातों को लेके विश्वासी कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। विशेष करके ये जो नीति वचन 19 का 17 वचन, इसको लेके विश्वासी कुछ नहीं करते। बाइबल बोलता है यहोवा को उधार दे। अभी परमेश्वर को उधार कैसा देना? कंगाल पर अनुग्रह करके, कंगाल पर अनुग्रह करके। अभी यहां पे एक प्रश्न को अपन बनाएगा, क्या कभी अपन कंगाल पे अनुग्रह किया? योग्य उत्तर हर एक के पास है, हर एक के पास। अभी ध्यान से सुनना, अगर तेरा उत्तर नहीं है इसका अर्थ है तू परमेश्वर पे निर्भर नहीं है, इसका अर्थ है तुझे परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। ये मैं क्यों बोलता है आपको मालूम है? क्योंकि जो कोई अपने आप पे भरोसा करता है, अपने आप पे निर्भर रहता है, वो कभी भी कंगाल पर अनुग्रह कर नहीं सकता है, वो कभी भी नहीं कर सकता है कंगाल पे अनुग्रह। ये सत्य है।
और तुझे ये स्वीकार भी करना है। परमेश्वर हमेशा चाहता है दीन दरिद्र कंगालों को मदद मिले, न्याय मिले, न्याय। वो कंगाल का न्याय भी चुकाएगा। ये बात अपने को भजन संहिता 140 अध्याय 12 वचन में मिलता है। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। देखो, परमेश्वर हमेशा गरीबों का, कंगालों का अधिकार, उनका हक रखना चाहता है, रखना। इसी कारण से पुराना नियम में कंगालों के लिए कई नियम लिखा गया, कई, ताकि उनको मदद मिले। नया नियम में भी लिखा गया। बाइबल बोलता है जो कंगाल पर अनुग्रह करेगा वो यहोवा को उधार देगा, उधार। अभी ये वचन को देखेगा ना, ये हृदय के कार्य के विषय में बात करता है। हृदय के कार्य, ये आपके अंदर का भावना का विषय में बात नहीं कर रहा है, भावना से किया हुआ काम के विषय में बात नहीं करता है। आज अपने चारों तरफ देखेगा, पीड़ित लोग हैं, पीड़ित। ये 2 साल के अंदर कई परिवार पीड़ित हुआ, कई परिवार। लोगों ने अपना नौकरी को खो दिया, लोगों ने अपना व्यवसाय को खो दिया, कुछ लोगों ने जीवन जीने के लिए अपने घरों को बेच दिया, सोना बेचा, चांदी बेचा, जमीन बेचा। परिस्थिति विकट है, चारों तरफ परिस्थिति विकट। पेट भर के भोजन नहीं है, और जो पेट भर के भोजन में है वे लोग कभी भी इन लोगों का पीड़ा को देख नहीं सकते, कभी नहीं। लेकिन एक विश्वासी के नाते, एक ख्रिस्ती के नाते उनके तरफ तुझे देखना है। जिस रीति से मेरा परमेश्वर अपनी दृष्टि इन कंगालों पे लगाया हुआ है, परमेश्वर के दृष्टि से तू अपने कंगालों को देख, कंगालों को देख। तू पीड़ित लोगों को देखेगा। कुछ लोग मनुष्य के द्वारा छल किया जाता है, जैसा अभी अभी अपने को पास्टर जी ने बताया। यूपी में बजरंग दल वाला आके किसी पास्टर को जबरदस्ती मार के जेल में डाला, मनुष्य के द्वारा छल, मनुष्य के द्वारा। और एक भाई जिसका कॉन्ट्रैक्ट चला गया, उसका पैसा रुका हुआ है, पीड़ा में है, पीड़ा में। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दुष्ट आत्माएं पीड़ित कर रहा है। आज पृथ्वी पे कई गरीब लोग हैं, कई गरीब लोग, कई गरीब लोग। कभी भी इनको भिखारी ये शब्द उपयोग मत करना, कभी नहीं करना। लेकिन गरीब लोग, गरीब, इनके बदन पे ठीक से वस्त्र नहीं है, इनके पेट में भोजन नहीं है, इनको रहने के लिए घर नहीं है, और आत्मीय रीति भी गरीब है, गरीब। इनको प्रभु यीशु क्रिस्त मालूम नहीं। लोग हैं जो बीमारी से भी पीड़ित है, बीमारी से। मेरा परमेश्वर का दृष्टि इन लोगों के ऊपर है, मेरा परमेश्वर का दृष्टि इन लोगों के ऊपर है, ताकि इनको मदद मिले, मदद। मेरा परमेश्वर तुझसे चाहता है, तुझसे सिस्टर, तुझसे चाहता है, ब्रदर, तुझसे चाहता है कि तू कंगालों पर अनुग्रह करे, अनुग्रह। अगर तू कंगालों के ऊपर अनुग्रह करेगा, बाइबल बोलता है तू अपने परमेश्वर को उधार देगा, उधार। अपने परमेश्वर को तू उधार देगा। देखो, हम लोग इतना योग्य नहीं कि अपने परमेश्वर को अपन उधार दे, इतना योग्य अपन नहीं है। लेकिन अपने हृदय को बढ़ाकर कंगालों के लिए अपना हृदय जाने दे, जाने दे। मुझे मालूम है तेरा उद्धार हुआ है, तू परमेश्वर का कृपा में धनवान है, धनवान। लेकिन जो कुछ भी कृपा परमेश्वर ने तुझे दिया, उसमें से कुछ कृपा अपने अड़ोस पड़ोस में, जरूरतमंद लोगों में बांट। मेरा परमेश्वर ने कृपा के सिंहासन पे बैठ के तुझे सब कुछ दिया है। जो कुछ भी थोड़ा तेरे पास है, स्वार्थी मत बन, स्वार्थी मत बन।
स्वार्थी मत बन। स्वार्थी लोग केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीवन जीते हैं। स्वार्थी लोगों को देखेगा तो एक अभिनेता का जीवन जी रहा है, अभिनेत्री का जीवन जी रहा है। सबसे उत्तम अगर कोई अभिनेता अभिनेत्री है, ये स्वार्थी लोग है, स्वार्थी लोग। ये लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग अपने शब्दों से ही तृप्त करते हैं, शब्दों से। व्यवहारिकता इनके अंदर नहीं है, इनके जेब से ये लोग कुछ जाने भी नहीं देगा। मेरा परमेश्वर उधार अविश्वासी से नहीं मांग रहा है, मेरा परमेश्वर उधार अविश्वासी से नहीं मांग रहा है, वो तुझे मांग रहा है, तुझे। तू कंगालों पर अनुग्रह कर, तो कंगालों पर अनुग्रह कर। आज मेरा परमेश्वर कृपा के सिंहासन पे बैठा हुआ है। आज मेरा परमेश्वर कृपा के सिंहासन पे बैठा हुआ है। बहुत ही जल्दी और न्याय के सिंहासन पर बैठने जा रहा है। ये बात अपने मन में रख ले, अपने मन में रख ले। जब तू न्याय के सिंहासन के सामने जाएगा, परमेश्वर जांचेगा क्या तूने परमेश्वर को उधार दिया। परमेश्वर जांचेगा, तुझे वहां पे तेरा प्रतिफल को देगा, प्रतिफल को। जो कुछ भी तू कंगालों के लिए पृथ्वी पे किया, तेरे लिए प्रतिफल वो देगा। अगर तूने अपने परमेश्वर को उधार दिया है, वो तुझे प्रतिफल देगा। इस भाग में कई विश्वासी कमजोर है। ये स्वभाव अपने को विश्वासी के अंदर दिखाई नहीं देता है। मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला, अपने पड़ोसी को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। आज मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त का आज्ञा का भय रख अपने अंदर, भय। बाइबल बोलता है, तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। वह परदेसी या यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज वह बढ़ती ना लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। ये बात पढ़िए, लेवी का किताब 25 अध्याय 35 और 36 वचन। आइए हम पढ़ते हैं लेवी उसका 25 अध्याय उसका 35 और 36 वचन। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उसे ब्याज या बढ़ती ना लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। देखो, बाइबल अपने को शिक्षा दे रहा है। बाइबल, अगर अपना कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए, उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो उसको संभालना है, संभालना। उससे ब्याज मत ले, बढ़ती मत ले। परमेश्वर का भय को मान। उस कंगाल का जीवन सवार। देखो, लोगों को मदद करने के लिए कई रीति है, कई रीति। आत्मीय रीति भी आप मदद कर सकते हैं, शारीरिक रीति भी आप मदद कर सकते हैं। ये लेवी का किताब 25 अध्याय 35 और 36, ये वचन परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का हृदय इसमें शामिल है। परमेश्वर का हृदय में का ये शब्द है। कलीसिया, परमेश्वर के हृदय को समझ। एक बार देख, मिस्र देश में से इजरायलियों को किसने निकाल के लाया? स्वयं परमेश्वर ने। लाल समुद्र को किसने 2 भाग किया? स्वयं परमेश्वर ने। 40 साल तक जंगल में उनका सारा जरूरत को किसने पूरा किया? परमेश्वर ने। स्वर्ग से मन्ना, पत्थरों में से पानी, परमेश्वर ने पूरा किया, परमेश्वर ने।
जंगल में अगर परिस्थिति देखेगा तो हर एक को कुछ ना कुछ जरूरत है, हर एक कंगाल है, कंगाल। लेकिन परमेश्वर उनको कनान देश जो दूध और मद से भरा हुआ है मुफ्त में दिया, मुफ्त में। ये मेरा परमेश्वर से उनके लिए भेंट है। और मेरा परमेश्वर का भेंट सीमित नहीं है, वो तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा हमेशा उसके बच्चे बहुतायत का जीवन जिए। अभी अपना बीच में अगर कोई परिवार, भाई बंधु गरीब हो गया, उदाहरण कनान देश में अगर कोई परिवार गरीब हो गया, क्या बाकी भाई बंधु का जिम्मेदारी नहीं उनको मदद करना? क्या उनको ऐसे ही छोड़ देने का मरने के लिए? कलीसिया, इसका उत्तर आपसे चाहिए। क्या भाई बंधु को ऐसे ही छोड़ देने का मरने के लिए? परमेश्वर बोलते हैं लेवी का किताब 25 अध्याय 39 वचन में, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल हो, अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उससे दास के समान सेवा ना करवाना, पर वह तेरे संग मजदूर या यात्री की नाई रहे। पढ़िए, ये वचन पढ़िए बेटा, लेवी 25 39 to 41 पढ़िए, ये परमेश्वर का बातें पढ़िए आप। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उसे दास के समान सेवा न करवाना, वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे, और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की नीच भूमि में लौट जाए। देखो, सभी परमेश्वर के दास है, सभी। कलीसिया में भी सभी परमेश्वर के दास है। हम सब परमेश्वर में एक परिवार है। मेरा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि उसके परिवार में से कोई भी बंधन का जीवन जिए, कोई गुलामी का जीवन जिए। वो नहीं चाहता है। उसका एक ही इच्छा, सब लोग एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे पे अनुग्रह करें और आनंदमय जीवन जिए। वो चाहता है कि तू कंगालों पर अनुग्रह कर, अनुग्रह। वे तेरे भाई बंधु है। सारे पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर एक है, और वो है मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त, मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त। उसका भय मान, उसका आज्ञा का पालन कर। वो बोलते हैं अपने पड़ोसी को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। इस पृथ्वी पे से तू कुछ भी लेके जाने वाला नहीं है, कुछ भी। इतना ही नहीं, तेरा जो अपना शरीर है वो भी तू कब्र में छोड़ देगा, कब्र में। आज तेरे नथनों में जो श्वास लगातार 24 आवर्स जा रहा है, वो हवा भी तो पृथ्वी पे से लेके नहीं जा सकते, वो भी पृथ्वी पे ले जाएगा। तू अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रहा है पृथ्वी पे से। अगर तू कुछ पृथ्वी पे से लेके जाएगा, वो है तेरा अच्छे काम जो स्वर्ग में गिना गया। स्वर्ग में पाउल ने बोला, एक अच्छा दौड़ को दौड़, दौड़ ऐसा दौड़ कि तू जीतने के लिए दौड़, जीतने के लिए। क्योंकि स्वर्ग में बहुमत पाने के लिए तुझे दौड़ना है, प्रतिफल के लिए दौड़ना है। स्वार्थी जीवन बंद कर, स्वार्थी जीवन जीना बंद कर। लोग हैं जो अपने माता पिता को भी बोझ समझते हैं, बोझ। वे लोग तैयार नहीं, अपने माता पिता को देखने को तैयार नहीं है। कैसा हृदय है ये, कौन सा हृदय है ये? उनका अपना माता पिता जिन्होंने छोटे से लेके उसको बड़ा तक अपने हाथों में बड़ा किया, हाथों में। अब जब वो बूढ़े हो गए, उनको मदद का जरूरत है, तू मदद करने से पीछे हट रहा है, तू उनसे दूर जा रहा है।
इस तरह के लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, इस तरह का लोग परमेश्वर पे निर्भर नहीं रहते हैं। ये अगर किसी पे भरोसा करता है तो वे खुद पे भरोसा करते हैं, वे अपने स्वयं पर निर्भर रहते हैं। इनके लिए पैसा पागलपन है, पागलपन। आज पृथ्वी पे इतना पैसा है कि पृथ्वी का एक भी मनुष्य भूखा नहीं सो सकता है। इतना पैसा है पृथ्वी पे, इतना पैसा। मेरा परमेश्वर ने पृथ्वी पे सारा साधन का उपाय किया, सारा साधन। पृथ्वी के चारों तरफ देख, ये सोना किसका है? मेरा परमेश्वर का है। ये चांदी किसका है? मेरा परमेश्वर का है। सारे जो धातु है ये मेरा परमेश्वर का है। पेट्रोल मेरा परमेश्वर का है, डीजल मेरा परमेश्वर का है, तेल मेरा परमेश्वर का है, फल फ्रूट सब्जी चावल दाल गेहूं ये सब मेरा परमेश्वर का है। क्या है मनुष्य का? क्या है मनुष्य का? मनुष्य जो अपने नथनों से श्वास लेता है, ये हवा भी मेरा परमेश्वर का है। सूर्य जो मुफ्त में हर दिन प्रकाश को देता है, ये भी मेरा परमेश्वर का है। रात के समय में चंद्रमा तारे जो उजाला पृथ्वी पे भेजते हैं, ये भी मेरा परमेश्वर का है, मुफ्त में। आज तू जो पानी पीता है वो भी मेरा परमेश्वर का है। मनुष्य का क्या है? क्यों मनुष्य इतना घमंड कर रहा है? किस बात को लेके उसके अंदर घमंड है? तू व्यवसायिक बिजनेसमैन है इसलिए घमंडी है? तू व्यवसायिक नहीं है, तू मनुष्य का विरोधी है, विरोधी। पृथ्वी पे कुछ अच्छे लोग भी है, अच्छे बिजनेसमैन भी है पृथ्वी पे, जैसा कोलगेट कंपनी का मालिक। वो जितना भी कमाता है उसका 90% परमेश्वर के राज्य में देता है। 90%, केवल 10% उसके घर में जाता है। टाटा कंपनी को देखो, टाटा कंपनी, वे लोग टाटा कंपनी का मालिक नहीं है, मैं आपको बताता है। ये लोग ट्रस्टी चलाता है, ट्रस्टी। इनका काम को अगर अपन देखेगा ना, ये लोग लोगों का सेवा में है, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, कैंसर पीड़ित लोगों को मुफ्त में दवाई, मुफ्त में इलाज, कई तरीके से लोगों के पास टाटा कंपनी मदद करके पहुंचता है, मदद। टाटा कंपनी की तरफ देखेगा ना, सच में ऐसा लगता है ये लोग अपने लिए माता पिता है, एक पालक है, पालक। वो लोग जितना भी कमाता है वो पैसा वापस समाज को लौटा के देता है, समाज को। वे लोग मनुष्य जाति का भलाई के लिए काम करते हैं। उनको मुनाफा से लेना देना नहीं है, जितना भी मुनाफा आता है वापस समाज को लौटा के देता है। उनका एक ही लक्ष्य, सारे मनुष्य जाति को नौकरी मिले, एक उत्तम स्तर का जीवन मिले, सभी समृद्ध रहे। पृथ्वी पे कई मिशनरी का काम भी लोगों के बीच में हो रहा है, लोगों के बीच में हो रहा है। मेरा परमेश्वर बहुतायत से इनको प्रतिफल देगा, बहुतायत से। बाइबल में एक अच्छा दृष्टांत लिखा हुआ है। बाइबल बोलता है, एक फलाना धनवान व्यक्ति, फलाना, उसके भूमि में बड़ा उपज उगा, बड़ा उपज, बहुत सारा अनाज आया उसका भूमि में। तभी उसके मन में एक विचार आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास ये उपज रखने के लिए जगह नहीं, इतना सारा उपज मैं रखूं किधर। उसने सोचा, अपने मन में सोचा। वो क्या सोचा मालूम है? मैं अपनी बकारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। मतलब उसने जो छोटा सा गोडाउन था उसको तोड़ देगा और बड़ा गोडाउन बनाएगा जमा करने के लिए। बड़ा विचार कर रहा है मन में, उसका मन में बड़ा गोडाउन बना के उसके अंदर मैं अन्न रखूंगा, संपत्ति रखूंगा। और इसके बाद वो अपने प्राण से कहने वाला है, क्या कहता है मालूम है अपने प्राण से? तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है। वाह 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 वाह। वो अपना प्राण से बोलता है, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे। जब ये सारी बातें उसके मन में चल रहा था,
परमेश्वर का शब्द उसके पास पहुंचा। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का क्या शब्द पहुंचा? पढ़िए लूक 12:20। आइए हम पढ़ते हैं लूका 12 अध्याय उसका 20वां वचन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरे प्राण तुझसे लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? परमेश्वर ने उसको प्रश्न किया, तूने जो इकट्ठा किया वो किसका होगा? किसका होगा? और वो मनुष्य के हृदय में उसके प्राण को बोल रहा है, बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। और इधर परमेश्वर बोलता है, आज रात, हे मूर्ख, आज तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? आज भी ऐसा कई मूर्ख लोग पृथ्वी के ऊपर है, संपत्ति जमा कर रहा है, संपत्ति। उनको लगता है चैन से है, चैन से। उनको लगता है मस्त खा पी रहे हैं, उनको लगता है कि सुख से है। तू मूर्ख है, मूर्ख। तेरा हृदय तेरे जमा पूंजी में लगा हुआ है। तू धनवान है लेकिन पृथ्वी पर का धनवान है। तेरा हृदय पृथ्वी के बातों में लगा हुआ है। अनुग्रह कर, कंगालों पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, कंगालों पर अनुग्रह कर। तेरा हृदय आत्मीय दुनिया से जुड़ जाएगा। तेरा हृदय स्वर्गीय वातावरण से जुड़ जाएगा। तेरा हृदय प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जुड़ जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जुड़ जाएगा। नीति वचन 19:17 अपने को बताता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, उधार, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। एक बार वो धनवान व्यक्ति को देखो, उसने स्वार्थी जीवन जिया, स्वार्थी। एक बार भी उसके मन में नहीं आया कि मैं कंगालों को इसमें से कुछ दूंगा। एक बार भी नहीं आया। उसका मन में बड़ा गोडाउन बनाऊंगा जमा करने के लिए, लेकिन जो भूखा मर रहा है वो भूखा मरने दे। उसको कोई लेना देना नहीं, उसको कोई चिंता नहीं, उसको दूसरों का बोझ भी नहीं चाहिए। स्वार्थी। उसका अपना श्रम वो खुद के ऊपर खर्चा किया। वो कभी भी अपना श्रम दूसरे के ऊपर खर्चा नहीं किया। कभी भी सोचा नहीं कि लोगों को मैं भरपूर पेट खिलाऊंगा। कभी। सब खर्चा अपने ऊपर। कम से कम कुछ समय, कुछ मिनट कंगालों के बीच में जाता ना, उसका हृदय पे कार्य होता, हृदय उसका बनता, तैयार होता। वो कुछ मिनट में कई कंगालों को आनंद दे सकता था, कई कंगालों को। अगर वो कुछ कंगालों के बीच में काम करता था ना, इसका भरोसा परमेश्वर पे बने रहता। और ये व्यक्ति कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, अपने ऊपर निर्भर नहीं रहता। धन्यवाद प्रभु। आज पृथ्वी पे ऐसे कई विश्वासी है जो अपना अमूल्य समय परमेश्वर के राज्य में बो रहा है। परमेश्वर के राज्य में आप अगर पैसा नहीं दे सकते, कोई परवाह नहीं। अपना समय परमेश्वर में, परमेश्वर के राज्य में बोना सीख। दूसरों के बीच में अपना समय को बांट। उनको आत्मीय जीवन में धनवान कर। उनको प्रभु यीशु क्रिस्त को घोषित कर। उन तक तू पहुंच, मदद के रूप में पहुंच, मदद के रूप में। तेरा श्रम उनके लिए प्रार्थना करे, प्रार्थना। देखो, दूसरों को मदद करने के लिए कई रीति है। अगर तेरे पास बहुत पैसा है, परमेश्वर के राज्य में बोने को सीख। वो धनवान व्यक्ति जैसा मत कर। उसको बड़ा गोडाउन बनाना है। उसी रात में परमेश्वर ने उसका प्राण को ले लिया। जो कुछ भी उसने कमाया पृथ्वी के ऊपर ले गया। अभी ये किसका है? ये सब किसका है? इकट्ठा किया हुआ किसका है? देखो, वो व्यक्ति को भी नहीं मालूम अभी ये किसका है। वो तो उसका प्राण चला गया पृथ्वी पे से। अगर वो अपने हाथों से गरीबों के बीच में उसमें से कुछ भी देता ना, थोड़ा तो भी अलग वातावरण रहता।
आज कई लोग है पृथ्वी पे, धनवान व्यक्ति का जैसा, वो धनवान व्यक्ति का जैसा, ऐसे लोग परमेश्वर से आने वाला बड़ा आशीर्वाद को रुकाते, खुद का आशीर्वाद को रुकाते, और परमेश्वर का आशीर्वाद जब आता है ना, वो मामूली नहीं लेते। मेरा परमेश्वर ने बोला, कंगालों पर अनुग्रह कर, अनुग्रह, वो तुझे तेरे काम का प्रतिफल देगा। परमेश्वर का प्रतिफल मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर का प्रतिफल ऐसा आशीर्वाद है जो पीढ़ी पीढ़ी तक जाते रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक। अभी मेरे को बता, तू अपने बल पे, अपने शक्ति पे कितना पीढ़ी के लिए कमा सकता है? एक पीढ़ी के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं। क्या तेरे बाद एक ही पीढ़ी है? अरे कई पीढ़ी तेरे अंदर से निकलने वाला है, कई पीढ़ी। परमेश्वर को आशीर्वादित करने दे, परमेश्वर को। तू केवल अनुग्रह कर, कंगालों पर अनुग्रह, मेरा परमेश्वर प्रतिफल देगा तुझ पर, तेरे पीढ़ी के ऊपर। जब तू कंगालों पर अनुग्रह करता है, क्या होता है मालूम है? बाइबल बोलता है तू अपने परमेश्वर को उधार देता है, उधार। इसका आत्मीय अर्थ को समझना है आज। तू अपने परमेश्वर को उधार नहीं देता है, परंतु अपने आप को परमेश्वर के आशीर्वाद में लेके आता है। वापस बोलता हूं, तू अपने आप को परमेश्वर के आशीर्वाद में लेके आता है। ये सत्य है, ये वचन का। अनुग्रह कर, कंगाल पर अनुग्रह कर, तू अपने आप को परमेश्वर के आशीर्वाद में लेके आएगा। इतना ही नहीं, तेरा पीढ़ी भी परमेश्वर का आशीर्वाद का अनुभव करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 14:21 पढ़िए एक बार। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। देखो, इसमें दो चीज अपने को देखने को मिलता है। पहला, जो पड़ोसी को तुच्छ जानता, इसका मतलब क्या है? बुरा स्वभाव, बुरा। और जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता, इसका मतलब है अच्छा स्वभाव। मतलब ये वचन में अपने को दो स्वभाव देखने को मिलता है। अभी मेरे को बताओ, कौन व्यक्ति ऐसा है जो पृथ्वी पे बुरा स्वभाव में जीवन जीना चाहता है? एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति। हर एक चाहता है कि मैं अच्छा स्वभाव का जीवन जियो। आज देखो, मंदिर का पास लाइन क्यों लगाए? वो चाहता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति साबित हो पृथ्वी पे, वो अच्छा बनना चाहता है। कलीसिया में देखो, लोग आ रहा है, लोग आ रहा है, क्यों? वो अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है। देखो, कोई मंदिर या कोई कलीसिया आपको अच्छा नहीं बनाता है। अच्छाई तेरे अंदर से दिखाई देना चाहिए, दिखाई। ये एक अलग स्वभाव है, अलग। तेरा हृदय दूसरों के लिए जाना चाहिए, तेरा हृदय कंगालों के लिए जाना चाहिए। ऐसा तू अनुभव करना चाहिए। जब भी तेरे सामने कोई पीड़ित व्यक्ति रहेगा, वो तेरा अपना भाई बंधु है। वो पीड़ा तू अपने अंदर महसूस करना चाहिए, महसूस। इस तरह का स्वभाव परमेश्वर तुझसे चाहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए सभी बच्चे हैं, सभी दास है। क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने धूल को लेके एक शरीर को बनाया और उस शरीर में अपने श्वास को फूका, तभी आदम एक जीवता प्राणी बना। और हम सब आदम में से है। हम लोग आदम के बाहर के लोग नहीं है, आदम में से है। अगर कोई आदम के बाहर का व्यक्ति है, वो है बुरा स्वभाव का व्यक्ति, दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति। वो कभी भी परमेश्वर का इच्छा में नहीं रहता है। अपने स्वभाव पे काम कर, स्वभाव पे। हर एक को प्रेम करने को सीख, वो भी अपने समानता में। एक बार अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त को देख, क्रूस के ऊपर क्या बोला? क्रूस पे से बोला, वे जानते नहीं वे क्या कर रहे, वे जानते नहीं। अपने परमेश्वर का महानता को देख। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त को दंड दिया, छल किया, क्रूस पे चढ़ाया, मार डालने को तैयार है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त का हृदय उनके लिए जा रहा है। प्रभु यीशु ख्रीस्त को उनको लेके क्रोध नहीं है, केवल निस्वार्थ प्रेम बह रहा है, निस्वार्थ। वो भी
अद्भुत रीति सभी पे बह रहा है। वही प्रेम आज भी प्रभु यीशु ख्रिस्त का हरेक के लिए बहते रहता है, हरेक के लिए। वो अपना निस्वार्थ प्रेम को पृथ्वी पे बताने के लिए स्वर्ग को छोड़ा, अब्बा पिता को छोड़ा और मनुष्य जाति के करीब आया, नजदीक आया। वो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति के बीच में रहा ताकि उसका प्रेम को अपन समझे, उसके प्रेम को अपन समझे। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने करीब आया, उसके अंदर का निस्वार्थ प्रेम अपने ऊपर बहने लगा। आज तू कंगालों के करीब जा, उन पर अनुग्रह कर। जितना ज्यादा तू कंगाल के करीब जाएगा, तेरे अंदर का प्रेम महान बनने लगेगा, महान। तेरे अपने परिवार में देख, जब परिवार एक साथ है, कितना प्रेम घर के अंदर बहने लगता है, अद्भुत प्रेम। अगर सभी एक साथ है, समझो सभी अपने अपने मार्ग में, प्रेम बहेगा परिवार में? कभी नहीं। इतना ही नहीं, परिवार में आनंद भी नहीं रहेगा। उदाहरण, पति पत्नी जितना ज्यादा करीब है, उतना प्रेम उनके अंदर से बहता है। लेकिन अगर दोनों ने भी मुंह मोड़ लिया, कोई प्रेम बहता नहीं, कोई आनंद भी नहीं रहता है वो दोनों के बीच में। अशांति, कुड़कुड़ाना, रोष, जलन। प्रभु यीशु ख्रिस्त मनुष्य जाति के करीब आया। पति पत्नी को करीब आना है, परिवार को करीब आना है। मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या चाहता है मालूम है? तेरे अंदर आना चाहता है, अंदर। वो तेरे अंदर निवास करना चाहता है। वो बोल रहा है, कंगाल पर अनुग्रह कर, मुझे उधार दे, उधार। वो संसारिक उधार के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो आत्मीय प्रेम के विषय में बात कर रहा है। आत्मीय प्रेम उसको उधार में चाहिए, जो तेरे अंदर है। तेरे अंदर का प्रेम दूसरों को बता। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। तुझे क्या लगता है मेरा परमेश्वर कंगालों का देखभाल नहीं कर सकते, उनका सुधि नहीं ले सकते? वो ले सकता है, वो ले सकता है। एक बार देख, पक्षी बोते नहीं, काटते नहीं, फिर भी हर दिन मेरा परमेश्वर उनको भोजन खिलाता है। पक्षी से भी ज्यादा कीमती मनुष्य जाति है परमेश्वर के नजरों में। तुझे एक कीमत है पक्षी से ज्यादा। लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके कार्य में तुझे भी शामिल करे। इसीलिए वो तुझसे बोलता है, कंगालों पर अनुग्रह कर, कंगालों पर, ताकि तू उसके कार्य में शामिल हो और तुझे प्रतिफल मिले। तेरे प्रतिफल के विषय में वो तुझसे बात कर रहा है। वो बोल रहा है, कंगालों को प्रेम कर, उनके लिए दौड़, उनको मदद कर, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर। मेरा परमेश्वर को तुझसे कुछ नहीं चाहिए, केवल अगर उसे कुछ चाहिए तो तेरे अंदर का अच्छा स्वभाव। वो चाहता है कि तू पृथ्वी के ऊपर अपने आप को साबित करे, तू एक ग्रहण योग्य बने, तू परमेश्वर के स्वरूप में, उसके समानता में, उसके स्वरूप में रहे। तेरा जीवन का हर एक कार्य परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। मुझे बताओ, पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं। नीति वचन 19:17, कंगाल पर अनुग्रह कर, इसका मतलब मालूम है आपको? इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य को खोज। इसका मतलब है परमेश्वर के धार्मिकता को खोज। तेरा अपना बोझ बाजू में रख, दूसरों का बोझ उठाने को सीख। इसी को सच्चा जीवन बोलता है। जानवर अपने लिए जी लेता है, तू जानवर नहीं है, तू परमेश्वर का दास है। उसके शब्द को सुन, उसका इच्छा कर, परमेश्वर में भरोसा करने को सीख। कदम कदम पे परमेश्वर तुझे ऊपर ऊपर लेके जाएगा। जो कुछ भी परमेश्वर तुझसे बोलता है वो कर। परमेश्वर ने तेरा नाम उसके हाथों पे लिख के रखा है। एक छोटा कहानी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो ये कहानी को। एक अच्छा परिवार था, अच्छा परिवार। मम्मी, डैडी और छोटा पुत्र, तीनों में आनंदमय जीवन जी रहा है, आनंदमय। लेकिन पिता ने एक दिन अपने पुत्र को बोला,
तेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट स्वभाव था, दुष्ट। ये जब पिता ने उसको बोला ना, ये बच्चा नाराज हो गया। वो अपने कमरे में जाके कड़ी लगा के अंदर बैठ गया। रात होने लगा, बच्चा दरवाजा नहीं खोलता है। पूरा रात वो बच्चे को भी नींद नहीं आ रहा है। अच्छा बात कुछ वो बच्चे में है तो वो अपने आप से प्रश्न कर रहा है, वो अपने जीवन को जांच रहा था। उसको समझ में आया किधर तो भी वो गलत है। इसी कारण से पिता ने उसको डांटा। लेकिन जब उसका स्वभाव बुरा से अच्छा होने लगा, वहां पे कौन आया मालूम है? लाल दृष्ट आया, लाल दृष्ट उसको प्रकट हुआ। और ये दृष्ट नहीं चाहता कि ये बच्चा का स्वभाव अच्छा हो। वो चाहता है कि ये परिवार में हमेशा दरार रहे, पीड़ा, वेदना, संकट रहे। वो नहीं चाहता था ये परिवार एक साथ आनंद करे, एक दूसरे को समझे। वो लाल दृष्ट गायब हो गया, बच्चे को दिख के गायब हुआ। लेकिन ये बच्चा सुबह में उठ के सीधा माँ बाप के पास गया, उनके पैरों में गिर के क्षमा मांगा। उसके अंदर से अच्छाई बहने लगा, उसके अंदर से एक प्रेम बहने लगा। वो तीनों भी एक आनंद को अनुभव कर रहा था, आनंद को। आपको मालूम है वो लाल जो दुष्ट है, इसके बाद कभी वो बच्चे के पास नहीं आया, उसके कमरे में। वो बच्चे ने कभी भी उसको वापस दोबारा देखा नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छाई उसके अंदर आ गया, प्रेम उसके अंदर आ गया। अच्छाई और प्रेम के सामने लाल दुष्ट आ नहीं सकता है। अभी वो बच्चे के अंदर कोई भी बुरा स्वभाव नहीं है। इसी कारण से वो लाल दुष्ट कभी लौट के उसके पास नहीं आया। कलीसिया, अगर तेरे परिवार में तू लाल दुष्ट को नहीं चाहता है, एक दूसरे को प्रेम कर। तेरे अंदर से अच्छाई बहने दे, तेरे अंदर से प्रेम को बहने दे। परमेश्वर का शब्द का पालन कर। तू कंगाल पर अनुग्रह कर, कंगाल पर तू परमेश्वर को उधार दे, उधार। और मेरा परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा, प्रतिफल। यहाँ पे वचन को रोकता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। इसका दूसरा भाग अपन गुरुवार को देखें। अपने बीच में विद्या सिस्टर है, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुतिमान खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते मेरे महान खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु सच में मेरे महान खुदावन पिता परमेश्वर, आज सुंदर वचनों से आपने बातें किया पिता परमेश्वर। परमेश्वर को उधार दे करके इस विषय में आपने बातें किया मेरे पिता परमेश्वर। नीति वचन 19:17 में आपने बताया प्रभु जी कि कंगाल पर अनुग्रह करके हम परमेश्वर को उधार देते हैं। मेरे महान खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आप हमसे प्रभु जी कुछ नहीं चाहते पिता परमेश्वर। पर आपने कहा प्रभु, तेरी सच्चाई, तेरा प्रार्थना, तेरा सब कुछ परमेश्वर आप उधार मांग रहे पिता परमेश्वर। हम आपको उधार दे रहे करके पिता परमेश्वर। कई विषयों में आपने बताया पिता परमेश्वर कि किस तरह से प्रभु जी हम आपको क्या दे सकते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी, जो कुछ सब कुछ आपका है पिता परमेश्वर। आपने हमसे कई विषय में आज बातें किया मेरे पिता परमेश्वर। बस मेरे प्रभु परमेश्वर, जो हमारा शरीर भी हमारा नहीं प्रभु जी, वो भी आपका है प्रभु जी। हम अच्छे कामों से, अच्छे कर्मों से प्रभु परमेश्वर आपको उधार दे सकते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पास जो भी अच्छा है, जो भी प्रार्थना है, जो कुछ भी है प्रभु जी, आपने कहा लोगों को देना है, उनको बताना है, हमारे अड़ोस पड़ोस में हर एक को बताना है मेरे महान खुदावन यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा करते पिता। व्यवस्था से भी आपने बातें किया मेरे पिता परमेश्वर, रब्बी में धन्यवाद देती हूँ राजा। हर विषय में आप बात करें पिता परमेश्वर। आप कह रहे प्रभु जी कि जिस तरह उदाहरण पौलुस ने कहा कि दौड़ो पर ऐसे दौड़ो कि कुछ तुम पा सको। हाँ प्रभु जी, अच्छे कामों के लिए, अच्छे बातों के लिए, अच्छे ही कर्म के लिए हमें दौड़ना है प्रभु जी, क्योंकि हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा पर अच्छे कर्म प्रभु यीशु के पास जाएंगे।
मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी कि इन सारे सुंदर वचनों से आपने बातें किया। मेरे रबी पिता, आपको धन्यवाद देते जिस लूका की पुस्तक में प्रभु 12:20 में आपने बातें किया कि धनवान व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, सुख से चैन से खा पी और तेरे लिए आयु तक है। हाँ प्रभु परमेश्वर, उस समय परमेश्वर ने कहा, अरे मूर्ख, इस वक्त अगर तेरे प्राण निकाल लिए जाएंगे तो तू क्या कर सकता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, उस धनवान व्यक्ति के पास भी, पर उस धनवान ने ये नहीं सोचा कि मैं गरीबों को मदद करूं। पिता परमेश्वर, आज आपने हमसे बातें किया पिता परमेश्वर कि हम परमेश्वर को उद्धार देना है, परमेश्वर को अच्छे अच्छे बातों से, अच्छी प्रार्थनाओं से लोगों को बताने के लिए उद्धार। पिता आपको धन्यवाद देते रबी रीमा शिक्का बाबा रीमा दोरमा तोरीमा शिखो रबी, पवित्र आत्मा धन्यवाद देते राजा इन सुंदर वचनों से आपके दास के जरिए आज आपने हमसे बातें किया। पिता हम आपको धन्यवाद देते राजा, इन वचनों को प्रभु पर से हरेक के हृदय में कार्य कीजिए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, यूट्यूब में प्रभु जितने भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे, पिता परमेश्वर उन सभी को भी आशीर्वादित कीजिए। पिता परमेश्वर उनके भी हृदय को छू ले पिता, और जो वचन सुना पिता, इस वचन के अनुसार हर एक हृदय में कार्य कीजिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद महिमा देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए पिता, कि रब्बी आपने इतने सुंदर वचनों से बातें किया। धन्यवाद महिमा दे के पिता परमेश्वर, और ये छोटी सी प्रार्थना यीशु आपके नाम से करते पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए, समय गवाही का समय है। आप गवाही देके प्रभु की महिमा कीजिए इस समय। हेलो, हमें गवाही देना है। मैं यूपी से बोल रही हूँ, मिर्जापुर से। मेरा नाम बिंदु है। मेरी एक छोटी सी गवाही है। इस सच में परमेश्वर, आज का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। नीति वचन 19:17 में कि हम परमेश्वर को अगर कंगालों को करते हैं तो परमेश्वर को उधार देते हैं। पर मेरी ये वचन हमको बहुत ही अच्छा लगा कि सच में ये वचन को मैं जानती नहीं थी। मैं एक छोटी सी गवाही ये देती हूँ कि सच में परमेश्वर के कार्य को करने में कितना ही आनंद होता है। जब मैं कहीं जा रही थी तो हमारे पास उस समय थोड़े पैसे थे कुछ सामान लेने के लिए, पर एक रास्ते में ठेले पर एक बूढ़ी माँ थी और वो ऐसे उनको ठंड, हमको लगा इनको ठंड लग रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि उसी समय मैंने अपनी जरूरतों को रोका और उसको मैंने वस्त्र देकर के मेरे मन में आया कि मैं इनको पहना दूं, मैं अपनी जरूरतों को हम बाद में पूरा कर लेंगे। और फिर मेरे मन में आया कि मेरे घर वस्त्र है, मैं वही पुराने वस्त्र को इनको ला के पहना दूं। पर मैंने कहा नहीं, आज मुझे इनको नया वस्त्र पहनाना है। और मैं तुरंत अपनी इच्छा को रोककर और उनको वस्त्र को माटी खिला करके जब मैंने पहनाया तो मुझे एक अलग ही अंदर से आनंद महसूस हुआ। उतना शायद मैं अपनी जरूरत की चीजों को लेती तो आनंद को नहीं महसूस करती। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जानती नहीं थी, पर कि मैं उनके वस्त्र को पहनाऊंगी तो मेरा हृदय एक आनंद से भर जाएगा। और वो आनंद आज भी मैं महसूस करती हूँ कि सच में परमेश्वर का वो कार्य था जो मैं नहीं जानती थी, अनजान में ऐसे ही कर रही थी, और वो परमेश्वर के कार्य को मैं कर रही थी। तभी मेरे अंदर एक अलग ही खुशी और आनंद को मैंने पाया। और जो जरूरत हम अपना रोके, परमेश्वर ने कुछ निकल में मेरे जरूरतों को उससे भी बढ़कर पूरा किया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें आगे भी प्रभु के कार्य को करना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं गवाही दे, मैं रनाल गाँव से बोल रही हूँ, मंडी से। मैं अनीता बोल रही हूँ। मैं ये वचन चल रही थी तो मेरे भाई से याद आ गया। वो 1 साल से बीमार है, ज्यादा ही सब कुछ नहीं है उनको, खाली लीवर पर सूजन हो गई है। आइए, और उनको 1 साल से थोड़ी थोड़ा यही सब बीमारी है उनको हो रही है। और जब ये बच्चा चला तो उनकी बहुत याद आ गया।
और ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ जी। हम लोग इतना है, हम लोग कमाने वाला हमारे एक है, हम लोग 5 लोग इधर रहते हैं, सब कुछ छोड़ तो खतरा ही रह पाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई के लिए चोरी करके हमेशा देती हूँ। हमेशा उनको 5 बच्चे हैं उनके, लेकिन वो कुछ भी करके अपने भाई को 1500 हमेशा चोरी करके देती हूँ। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि परमेश्वर आज मुझे कैसा जीने या मेरे भाई को कैसा जीने, तो उनको मैं ऐसे संभालती हूँ। परमेश्वर की यही प्रार्थना करती हूँ, वो भी यीशु को मानते, विश्वास करते हैं, लेकिन अभी पूरी परिवार उनका नहीं मानते, उनकी औरत नहीं मानती। लेकिन मैं परमेश्वर से कहती हूँ कि भाई को मेरे छू ले, उनके सपने में बात कर ले परमेश्वर। मैं परमेश्वर को कोटि धन्यवाद देती हूँ, यही मेरी सवाल। हाँ बोल भाई की समय धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे वचन वो बताते हैं कि जो नहीं याद आता वो भी याद आ जाता है। मैं अपने आत्मीय माता पिता को भी धन्यवाद देती हूँ कि जब वचन चलने लगती है तो मेरा हृदय एकदम टूट जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ अपने भाइयों के लिए, जो गरीब है उनको भी मैं देती हूँ, हमेशा जो भी रहता है मेरे हाथ में वो देती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास रहे या न रहे, लेकिन मैं दूसरों को दूंगा जब। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस लायक मुझे बनाए कि मैं अपने सभी को देख सकती हूँ। बोलो सब लोग हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सब लोग को बोलेंगे शालोम 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 शालोम।